महाराज पांडु के शक्तियों को देखकर उनके दुश्मन भी कांपने लगे। वो महाराज पांडु इतने शक्तिशाली थे कि अगर वो जिंदा होते तो महाभारत की रूपरेखा ही बदल जाती। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पांडवों के पिता धृतराष्ट्र के छोटे भाई महाराज पांडु की। आज हम आपको बताएंगे कितने शक्तिशाली थे महाराज पांडु और क्या वो पितामह भीष्म के समान शक्तिशाली थे। राजा पांडु ने अपने जीवन में कितने युद्ध को जीता था। राजा पांडु के अनसुने किस्से और उनके जीवन के बारे में जानने के लिए इस चैनल पर बने रहें। स्वागत है आप सभी का अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 104 के अनुसार जब पितामह भीष्म के सम्मति तथा माता सत्यवती के आज्ञा से कुरुवंश की वृद्धि के लिए विचित्र वीर के पत्नी के गर्भ से संतान उत्पादन करने हेतु महर्षि व्यास को आमंत्रित किया गया था। सर्वप्रथम महर्षि व्यास जी अंबिका के महल में प्रवेश करते हैं। व्यास जी के शरीर का रंग काला था, इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन भी था। उन्हें देखकर अंबिका ने भय से अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। उस समय नियोग विधि के अनुसार सत्यवादी व्यास जी ने उसके साथ समागम किया। जब व्यास जी महल से बाहर निकले तो माता सत्यवती ने उनसे आकर पूछा, बेटा, क्या अंबिका के गर्भ से कोई गुणवान पुत्र उत्पन्न होगा? महर्षि बोले, हाँ माता, वो 10,000 हाथियों के समान बलवान, अत्यंत पराक्रमी तथा गुणवान होगा। किंतु माता के द्वेष से वो बालक अपने नेत्रों से अंधा होगा। व्यास जी की बात को सुनकर माता ने कहा कि बेटा अंधा हो ऐसा उचित नहीं है, अतः कुरुवंश के लिए दूसरा राजा दो, राजा का संरक्षक और राज्य का वंश बढ़ाने वाला हो। फिर महर्षि ने उसी नियोग के संपूर्ण विधि से देवी अंबालिका के साथ समागम किया। महर्षि को देखकर वो भी कांतिहीन हो गई और उसकी डर के मारे उनकी शरीर पीली पड़ गई। व्यास जी ने कहा, हे अंबालिके, तुम मुझे देखकर पांडु वर्ण की जैसे हो गई हो, इसलिए तुम्हारा ये पुत्र पांडु रंग का होगा। इस बालक का नाम भी संसार में पांडु ही होगा। ऐसा कहकर व्यास जी वहां से चले गए। कुछ दिन के बाद समय आने पर देवी अंबालिका ने एक पांडु रंग के पुत्र को जन्म दिया। वो बालक अपने तेज से चमक रहा था। ये वही बालक था जिसके पुत्र 5 पांडव थे जो अति बलवान हुए थे। व्यास जी को दासी से भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम विदुर था, जो बड़ा होने के बाद एक महान ज्ञानी हुआ और उसने एक ग्रंथ भी लिखा जिसका नाम है विदुर नीति, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। धृतराष्ट्र, पांडु और महात्मा विदुर, इन तीनों भाइयों का भीष्म जी ने जन्म से ही पुत्र की ही तरह पालन पोषण किया। उन्होंने ही उनके सारे संस्कार कराए। फिर वे ब्रह्मचर्य व्रत के पालन और वेदों के स्वाध्याय में लग गए और फिर धीरे धीरे वे युवा अवस्था को प्राप्त हुए। धनुर्वेद, घोड़े की सवारी, गदा युद्ध, गज शिक्षा तथा नीति शिक्षा में तीनों भाई पारंगत हो गए। पांडु धनुर्विद्या में उस समय के मनुष्यों से काफी ज्यादा पारंगत थे। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण और विदुर जी पार्श्व होने के कारण हस्तिनापुर के राजा नहीं बन सके, अतः उन सब में सबसे छोटे भाई पांडु को ही राजा बनना पड़ा। उस समय राजा कुंती भोज ने सब राजाओं को बुलाकर अपनी पुत्री पृथा के स्वयंवर का आयोजन किया। तब उस स्वयंवर में राजकुमारी कुंती ने सभी राजाओं में श्रेष्ठ महामनुष्य पांडु का वर्ण किया। इसके बाद शांतनु पुत्र भीष्म जी ने पांडु के दूसरे विवाह का निश्चय किया और मद्र राज्य की कन्या राजकुमारी माद्री से उनका विवाह संपन्न कराया गया। तब महाराज पांडु अपने दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ विहार करने लगे। राजा पांडु 30 रात्रि तक समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने की संकल्प लेकर विहार करने निकल पड़े और अपनी विशाल सेना के साथ प्रस्थान किया। पराक्रमी राजा पांडु ने सबसे पहले पूर्व के दर्शनों पर धावा करके उन्हें युद्ध में परास्त कर दिया।
इसके बाद में भारी सेना लेकर मगध देश में गए। वहां में राजगृह में मगध राजधीर उनके हाथ से मारा गया। उसके बाद भारी खजाना और वाहन आदि को लेकर महाराज पांडु ने मिथिला पर आक्रमण कर दिया और विदेह वंशी क्षत्रियों को युद्ध में पराजित किया। इस प्रकार में पांडु काशी, सुहेज और पुंड्र देशों को विजय पाते हुए अपने बाहुबल और पराक्रम से कुरुकुल के लिए कीर्ति का विस्तार करने लगे। उस समय राजा पांडु के बाणों का उत्तर किसी के पास नहीं था। बहुत से राजा उनके बाणों से भस्म हो गए। सेना सहित राजा पांडु ने सामने आए हुए सैन्य सहित राजाओं का नरपतियों के साथ सारी सेनाओं को नष्ट कर दिया। राजा पांडु के द्वारा पराजित हुए सभी राजागण देवताओं में इंद्र की भांति पृथ्वी पर उन्हीं को सूरवीर मानने लगे। वे सब लेकर महाराज पांडु अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ाते हुए पुनः हस्तिनापुर को लौट आए। शांतनु तथा भरत की कीर्ति की कथा जो नष्ट सी हो चुकी थी, उसे महाराज पांडु ने पुनः जीवित कर दिया। जिन राजाओं ने पहले कुरु राष्ट्र के धन तथा कुरु राष्ट्र का अपहरण किया था, उन्हें हस्तिनापुर राजा पांडु ने करदाता बना दिया। फिर राजा पांडु ने हस्तिनापुर की धरती पर प्रवेश किया। राजा पांडु के दिग्विजय का वृतांत ये दर्शाता है कि वे कितने शक्तिशाली थे। राजा पांडु ने अपने बाहुबल से अर्जित किया हुआ धन भीष्म पितामह, सत्यवती माता अंबिका तथा अंबालिका को भेंट किया। राजा पांडु ने आलस्य पर विजय प्राप्त कर लिया था। उन्होंने कुंती और माद्री के प्रेरणा से राजमहल का वास और सुंदर सैया को छोड़कर वन में रहने लगे। पांडु सदा वन में रहकर शिकार खेला करते थे। एक समय राजा पांडु वन में टहल रहे थे, तब उन्होंने मृगों के साथ एक युद्धपति को देखा जो अपने मृगी के साथ विहार कर रहा था। राजा पांडु ने उसे शिकार समझकर अपने तीखे बाणों से बीध दिया। तब उन्हें जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जो उस मृग के रूप में एक महान ऋषि पुत्र थे, जो मृग बनकर अपने मृग रूपी पत्नी के साथ समागम कर रहे थे। वे एक ही बाण से दोनों लोग सटे हुए जमीन पर गिर पड़े। महाराज कुरुवंशियों के कुल में जन्म लेकर तुमने जो यह जघन्य अपराध किया है, वो तुम्हारे अनुरूप नहीं है। हे नृपश्रेष्ठ, तुमने मुझ निरपराध को मारकर क्या अर्जित किया है? ऐसा वो ऋषि कुमार कहने लगे। तुमने मेरी हत्या की है, मैं तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल अवश्य दूंगा। इसलिए बदले में मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी जब काम सर्वत मोहित होकर अपनी प्यारी पत्नी के साथ समागम करने लगोगे, तब इसी मेरी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वे मृग रूपी ऋषि अत्यंत दुख से तड़पने लगे और अपने अंतिम सांस के साथ स्वर्ग को सिधार गए। राजा पांडु भी दुखी होकर रोने लगे और उन्होंने मोक्ष के मार्ग पर चलने का निर्णय किया। वह अपनी पत्नियों से बोले, मैं संतान उत्पन्न करने की शक्ति से रहित हो गया हूँ, अब मैं कभी भी संतान उत्पन्न नहीं कर पाऊंगा। इस तरह दुखी होकर राजा पांडु कुंती और माद्री से बोले, हे देवियों, तुम दोनों हस्तिनापुर को लौट जाओ। वहां सबसे कहना राजा पांडु सन्यासी होकर वन में चले गए। अपने पति के ऐसे वचन को सुनकर कुंती और माद्री ने उन्हीं के योग्य बात कही। हे आर्यश्रेष्ठ, सन्यास के सिवा और भी तो रास्ते हैं जिसमें आप हम धर्मपत्नियों के साथ रहकर भी भारी तपस्या कर सकते हैं। हम दोनों काम सुख का परित्याग करके भारी तपस्या करेंगे। उसके बाद वह अपनी दोनों पत्नियों को लेकर सत्यश्रृंग पर्वत पर जा पहुंचे। एक दिन ऋषि और महर्षि ब्रह्मलोक को जा रहे थे। ऋषियों को प्रस्थान करते देखकर पांडु ने उनसे पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ऋषि बोले, आज हम ब्रह्मलोक को महात्मा देवताओं, ऋषियों, मुनियों तथा महामनापृतों का बड़ा समूह एकत्रित होने वाला है। हम लोग ब्रह्मलोक को जा रहे हैं। हम वहीं स्वयंभू ब्रह्मा जी का दर्शन करने जा रहे हैं। तब राजा पांडु बोले, हे तपोधनु, मैं पितरों के ऋण से अभी तक मुक्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। तब उन महर्षियों ने उन्हें अपने साथ ले जाने का आग्रह किया। वापिस लौटकर राजा पांडु कुंती से बोले, मैं स्वयं संतान उत्पत्ति के शक्ति से रहित होने के कारण तुम्हें आज दूसरों के पास भेजूंगा। तुम मेरे सदृश और मेरी अपेक्षा से विशेष पुरुष से संतान प्राप्त करो।
इस प्रकार कहे जाने पर कुंती अपने पति राजा पांडु से बोली, हे धर्मज्ञ, आप किसी तरह मुझसे ऐसी बात ना कहे। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। आप ही में मेरे गर्भ से धर्म पूर्वक धर्मपरायण पुत्र उत्पन्न करेंगे। मैं आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष से समागम करने की बात भी मन में नहीं ला सकती हूँ। तब कुंती और पांडु में बहुत तर्क और वितर्क हुआ। अंत में कुंती ने दुर्वासा ऋषि के मंत्र के बारे में पांडु से बताया। उन्होंने बताया कि मैं किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। तब राजा पांडु की आज्ञा से कुंती विभिन्न देवताओं का आह्वान करके युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन को प्राप्त करती हैं। तब कुंती बोली, आपत्ति काल में उसे अधिक पुत्र प्राप्त करने की आज्ञा शास्त्र भी नहीं देता है। अतः उस मंत्र को कुंती ने माद्री को दिया। इससे माद्री को नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र हुए। ऐसे ही 14 वर्ष बीत गए। एक समय महारानी कुंती को महाराज पांडु को देखभाल का ध्यान नहीं रहा। वे ब्राह्मणों को भोजन कराने में व्यस्त हो गई थी। इसी समय काम मोहित पांडु माद्री को लेकर अपने साथ वन विहार को चले गए। उस समय पांडु के मन में कामना की आग जल रही थी। उन्हें मृग रूपधारी ऋषि के श्राप का ध्यान नहीं रहा। महाराज पांडु अपने धर्मपत्नी माद्री के साथ समागम करके काल के गाल में समा गए। इस प्रकार वे महापराक्रमी राजा पांडु का निधन हुआ। पांडु की यशस्विनी धर्मपत्नी माद्री चिता पर सजे शव के साथ स्वयं चिता पर जाकर बैठ गई और सती हो गई। समस्त क्रियाओं के बाद कुंती समस्त पांडवों को लेकर हस्तिनापुर को लौट आई। जय श्री कृष्ण। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेते हैं आपसे इजाज़त। मिलेंगे ऐसे ही खास जानकारी के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन।